साथियों, प्रदेश में अब राशन विक्रेताओं को दुकान चलाना असंभव सा होता जा रहा है, क्योंकि शासन राशन विक्रेताओं के हित में जो भी कार्य योजना लागू करता है, उस पर या तो हमारे विभागीय अधिकारी अपना शिकंजा कसते हैं या फिर ठेकेदारों की निरंकुशता उस योजना को ले डूबती है। जैसा कि डोर स्टेप डिलीवरी में इस समय हो रहा है, निरंकुश ठेकेदार 2 से 3 किलोमीटर तक राशन विक्रेता को खाद्यान्न रिसीव करा रहे हैं और खाद्यान्न रिसीव होने में देरी हो जाए तो हमारे विभागीय अधिकारी उस पर जुर्माना लगाने में कतई नहीं चूकते। उसके बाद ठेकेदारों की अभी तक मनमानी चल रही थी, लेकिन अधिकारियों के संरक्षण के कारण अब उनकी गुंडई भी शुरू हो गई है। इस गुंडई का उदाहरण आज मेरे सामने हमारे ही जनपद में एक राशन विक्रेता के द्वारा आया। हमारे एक राशन विक्रेता साथी के यहाँ ठेकेदार का ट्रक चावल लेकर गया। उसकी जितनी मात्रा थी उसमें से 86 किलो चावल कम निकला। जब उसने 86 किलो चावल की मांग की, तब ड्राइवर ने कहा कि चावल तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको भी पूरा गोदामों से खाद्यान्न नहीं मिलता। तो उसने कहा जो वहाँ से चालान शीट मिली है उसे मुझे दिखाइए। तो उसने कहा वो चालान शीट भी मेरे पास नहीं है, वो ठेकेदार के मुनीम के पास है। तो उसने कहा अभी तो मेरा मूल 86 किलो कम है, इसके बाद हमारे बोरों का वजन जो 61 किलो के करीब होता है वह भी मुझे चाहिए। बोरों का वजन लेने का नाम सुनते ही ट्रक ड्राइवर एकदम आग बबूला हो गया और पहले तो वह ड्राइवर कोटेदार से ही भिड़ गया। जब कोटेदार ने मुझसे संपर्क किया तब मैंने उस ड्राइवर को हड़काया, तो ड्राइवर ने फिर उसी मुनीम से फ़ोन लगा दिया। मुनीम ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, बदतमीज रहेगा। क्या ये गाड़ी गिर के खड़ी करो, भाई बदतमीज ले रहा है, दिमाग खराब है, बदतमीज लेगा। तुम अपने इनसे कोटेदार की गाड़ी वहीं खड़ी कर लो, पुलिस खबर। उसके प्रत्युत्तर में उसे उसी भाषा में जवाब दिया गया, लेकिन जो भाषा उसके द्वारा इस्तेमाल की गई वह बहुत ही अशोभनीय थी। हमारे राशन विक्रेता का जितना अपमान कर सकता था उतना किया। अपमानित राशन विक्रेता की तरफ से जब मैंने अधिकारियों से संपर्क किया तो अधिकारियों को मेरी बात हास्यास्पद लगी और कहा ये सब आप लोग एक मिलजुल कर ऐसा कार्य करते हैं। इससे मुझे ऐसा लगा कि उस ठेकेदार को संरक्षण हमारे अधिकारियों का प्राप्त है, तभी उसकी हिम्मत है कि उसका मुनीम हमारे राशन विक्रेता भाई को जूते मारने के लिए कहे। इसके बाद उस राशन विक्रेता भाई ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस पहुंच गई। सरकार दे रही निःशुल्क, अब तुम पैसा बंदर वोट करे हो तो फर्जी है मामला। भैया अगर कम आ गया तो भैया कर देंगे, आप भैया ठीक है ऐसा है, चलो सॉरी भैया गलती हुई, अब आगे से अगली बार अरेस्ट कर देंगे। अब वो कह रहे हमने बात ही नहीं की, किसी और की की है। नंबर मोबाइल नंबर तो है, ये तो अंकित यादव बोल रहे हैं, अंकित यादव कह रहे हमने बात ही नहीं की। अरे मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास, मोबाइल नंबर से बात जाएगा, आवाज होगी वो आ जाओ। हमारे जैसे मोबाइल की बात है वो बताया किससे बात करो। तब अंकित ने तुझे बुलाया, मोबाइल नंबर खोल दिया तुमने। हाँ।
बेटा तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुमने सही कह दिया। इनकी मैं बयान खोल के बात करता हूं, इनके 2 पैकेट बेचारे लड़का की वाकई में गलती ना वो न होई ला अरे तो वो तो बेचारा पैसे वो अकेले पैसे को ठीक तो है। अब सर ऐसा है, गल्ला तो इनके पास है नहीं, ठीक है, या तो अगली चक्कर पे अगले महीने में जब गल्ला है इनका जबरदस्त कर सकते, या उस रूप में एक मिनट भैया, या उस रूप में वो जितना माल घटा है उसके पैसे डाल दें, पैसे वो आप रख लो, और जब माल सर बात तो सुनिए आप, नहीं हम नहीं कह रहे, सुनिए जी, हमने भी डांटा है, हमने तो मुनीम हो कम से कम बात करने का तरीका नहीं है आपको, फोन पे बदतमीजी कर रहे हैं, मुंह के सामने बदतमीजी करो तो थोड़ा वो भी लगता है। जिसको लाइन लिया था उसने बदतमीजी अरे ना वो किसी ने की हो, तुमने उस इंसान को लाइन पे लिया क्यों जिसने बदतमीजी की है? तो बताएंगे किसने बदतमीजी की। सर ऐसे इंसान को क्यों लाइन पे लिया जो बदतमीजी करे? कौन सी बात है उसको बताया जाएगा, फिर वो बताएगा किसने आप फोन लगाओ, आप उनसे बात जवाब करें, हम कहें भाई यहाँ नहीं समझ रहा है, ऊपर तक बात हो गई, आप उनका आनंद लेते आओ। हाँ तो सिस्टम वाली बात है, जो लोग खड़े हैं सब लोग खड़े हैं। सिस्टम तो इतना बुरा नहीं है, जरूरत से ज्यादा बुरा है सिस्टम की बात है। लेकिन वो क्या है, गांव देहात में कोटेदार दब जाते हैं और वो मान जाते हैं। कोई प्रेम में मना लेता है, कोई धमका के मना लेता है। हर गाड़ी से होता है, हर गाड़ी से होता है। अब वो गाड़ी की जरूरत है तो कोई बात नहीं, हम लोग नहीं तो आज बात में नहीं मिला था, अब ये बात पड़ गई गालियों की वजह से। और तो प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष राजनीति प्रदेश अध्यक्ष गाड़ी थी। हेलो गाड़ी चली है तभी तो ने दिए तो आप वक्त बताए थे सबको अधिकार इनके ऊपर कमिश्नर सबको बता दिया। एका ब्लैक लिस्ट होगा, कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा, एका भी ब्लैक लिस्ट होगा। एक क्विंटल 40 किलो आप अनाज भेजो इनका। हेलो 148 उसने ट्रक को वहीं रोके रखा। जब ट्रक रुक गया तो ठेकेदार का फ़ोन सीधे विभाग के अधिकारियों के पास गया। अधिकारियों ने तुरंत उससे कहा कि ट्रक छोड़ दीजिए, तुम्हारा खाद्यान्न तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उन अधिकारियों ने एक बार भी यह नहीं कहा कि तुम्हारी जो ठेकेदार ने बेइज्जती की है उससे इस ट्रक को कतई नहीं छोड़ा जाएगा, तुम जाके इसकी FIR करा के इसको बंद कराइए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोटेदार को गालियाँ मिली और उस ठेकेदार को क्लीन चिट देके उसका ट्रक और ऊपर से छुड़वा दिया गया। ना तो खाद्यान्न मिला, ना बोरे का वजन मिला, आश्वासन कोरा मिला। इससे यही प्रतीत होता है कि शासन में बैठे हमारे अधिकारी और ठेकेदार मिलकर उत्तर प्रदेश के समस्त 80,000 राशन विक्रेताओं का एक बार में ही इस्तीफा लिखवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोज़ रोज़ की तू मैं और बेइज्जती से तो अच्छा है कि इस धंधे से, कलंक से बचा जाए, क्योंकि हम लोगों की कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। अभी हाल ही में एक वाक़या हरदोई में हुआ। राशन विक्रेता ने कार्ड धारक से कुछ थोड़ा कह दिया, उसने तुरंत उस राशन विक्रेता के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। अब यदि राशन विक्रेता खाद्यान्न न मिलने पर रिसीव करने में देरी करे तो 500 से लगा के 3500 रुपये जुर्माना भी भरे और गालियां भी खाए। जब गालियां खाए तो ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की हिम्मत कोई अधिकारी में नहीं है। नहीं तो संपूर्ण प्रदेश के अधिकारियों को मैं चुनौती देता हूं कि वे बताएं कि ठेकेदार के विरुद्ध उन्होंने कितनी अब तक कार्रवाइयां की और कितनी राशन विक्रेताओं के विरुद्ध। मेरी आज वाणी कट जरूर है और इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद भारत।